वैदिक स्कूल से पढ़ा हूं, सनातन धर्म को मैं भी जानता हूं, वेद का पढ़ने वाला रहा हूं, तो मैं जानता हूं वो कभी किसी इंसान से नफरत नहीं कर सकते। लेकिन गोलवालकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें क्लियरली लिखा है कि इस देश में यहां से हमारा दुश्मन, यानी उनके विचारों का दुश्मन जो है मुसलमान और ईसाई, यही फर्क हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। जो विचारधारा ये कहती है कि हमको जो है यहां से अपने सुपेरियरिटी साबित करनी है और दूसरे माइनॉरिटीज जो है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है, वो विचारधारा फिर वायलेंस लेके आती है। फिर वो सनातन धर्म नहीं है, वो हिंदुत्व है, या फर्जी हिंदुत्व कहिए या फिर सीडो हिंदुत्व कहिए, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, वो हिंदू धर्म नहीं है जो आपका है या फिर दूसरे हमारे दोस्तों का, जो कैमरामैन यहां बैठे उनका। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। दूसरी बात यह है कि यहां से क्या सावरकर जी ने जिस हिंदुत्व की बात की उसकी बुनियाद पर उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ 1942 के बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके मंत्री नहीं थे मुस्लिम लीग की सरकार में, सरकार नहीं बनाई। और इवन की कानपुर अधिवेशन और 1937 के अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने खुद कहा कि हाँ, जिन्ना हमारे सहभागी हैं और मैं उनके साथ इस बात को मानता हूं कि एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो देश को तोड़ने का जिस हिंदुत्व, जिस विचारधारा ने काम किया, हमारा उसको विरोध रहना चाहिए। जो ये कहता हो कि 2014 के बाद आजादी मिली हो, कल ही मैं एक वेब सीरीज देख रहा था सरदार उधम, तो मुझे रोना आ गया जलियांवाला बाग का वो देख करके, और वो उन कुर्बानियों को गालियां दे रहे हैं। साहब मैं खत्म कर रहा हूं कि जो भगत सिंह ने, जो सरदार उधम ने जो कुर्बानियां दी, उसको ऐसे लोग गाली देते, तो इस विचारों मैं उसी सवाल तो इस विचारों का विरोध करना मेरा फर्ज है साहब। और राहुल गांधी ने इसी विचार, विनोद बंसल जी, अगर राहुल गांधी ने इसी विचारधारा का विरोध किया है। ठीक है साहब, राहुल गांधी ने, सलमान खुर्शीद ने इसी विचारधारा का विरोध किया, हिंदू धर्म को नहीं विरोध किया। साहब आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन पहले जब तक राहुल गांधी ने कहा है सीधा सीधा उस विचार, राइट सर, मैं समझा बात। जब तक हिंदू और हिंदुत्व का फर्क आप नहीं बताएंगे, बात आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। मैं उसको क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने बता दिया। मैं आ रहा हूं विनोद बंसल जी, मैंने बता दिया, मौका देना चाहता हूं। विनोद बंसल जी, अगर आपकी ऑडियो भी हो तब भी काम चल जाएगा। विनोद बंसल जी, ऑडियो है आपकी? राइट। साधना भारती, आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहले जी देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदू और हिंदुत्व की जब हम बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के एक ग्रंथ महाउपनिषद के एक मंत्र से समझाने का प्रयास करती हूँ। अध्याय 4 का 71वां श्लोक है, अयम निज परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये बंधु मेरा है और ये बंधु मेरा नहीं है, ऐसी गणना छोटे चित्त छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोग तो पूरी धरती को और पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं। और ये जो मैंने मंत्र आपको बताया, ये मंत्र संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी लिखा हुआ है, ताकि जो सांसद बनकर जाए महोदय, जो कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, जो देश चलाने के लिए जा रहे हैं, वो इसे पढ़ें और इसे समझें कि पूरा संसार हमारा परिवार है। तो हिंदुस्तान, जो आप हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदू के ठेकेदार बनने का प्रयास करते हैं, उस मिथ को तोड़ने का काम ये मंत्र करता है। और मैं यही कह रही हूं, अभी आप पूछ रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है। अरे हिंदू वो है जो सनातन को मानता है, और हिंदुत्व वो है जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का काम करती है। ये हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का आधार मानते हैं, परंतु मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है, देश की जनता का मानना है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी जात धर्म का हो, अगर वो व्यक्ति हिंदुस्तान की एकता और अखंडता चाहता है, धर्मनिरपेक्षता बरकरार रखना चाहता है, प्रगति चाहता है, देश का सम्मान चाहता है, तो वो देशभक्त है। उसे भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा है गांधीवादी कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है गॉडसेवादी, सावरकरवादी और जिन्नावादी। ये पहले तोड़ने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, गलती दिखती है माफी मांगने में भी पीछे नहीं हटते। तो ये माफी मांगने का जो इनका अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदार बनना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार होते तो ना तो गंगा के किनारे लाशें दफन दिखाई देती, ना हाथरस के अंदर आधी रात में बेटी को हिंदू धर्म के विरुद्ध डीजल पेट्रोल डालकर जला दिया जाता। साधना भारती, आज तो ना तो गंगा में लाशों की बात होगी, और ना तो कोरोना पे बात होगी, ना इंजेक्शन पे बात होगी। अगर भारतीय नहीं, बात ही नहीं होगी आज तो। नहीं, आप खेल ही लीजिए। नहीं, आज तो आप हिंदू ही खेल लीजिए। नहीं, आपको हिंदू खेलना है तो आज नहीं, हम नहीं खेलते।
ना ये आज तो भाजपा हिंदू वाले हिंदुत्व ही खेलते खेल हैं लीजिए, प्रतीक जी। आज इसी पे बात होगी। नहीं, हम आपने नहीं उपनिषद खेलते, के हम नहीं खेलते। आपने मैं उपनिषद कुछ के आप कहूं? लोग कर लेते हैं। हाँ हाँ, आपने हिंदू और हिंदुत्व की लाइन खींची है, तो आज तो उसी पे बात होगी और इसी पे बात होनी चाहिए। नलिन जी जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, नलिन, हमने लाइन नहीं खींची, हम लाइन मिटाने का प्रयास मैं कर रहे जरूर हैं। कहना ठीक है, हम तो नलिन, एकता की बड़ी लाइन खींच नलिन रहे हैं कोहली। सांप्रदायिकतावादियों के सामने। जी जी, तो मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी के बहुत एक अच्छी प्रवक्ता हैं और राहुल गांधी जी जैसे नेता के बढ़ाए हुए कदमों पे बहुत अच्छे रूप से अग्रसर है। क्योंकि राहुल गांधी जी पे हमारा आरोप रहता है कि जब चुनाव आता है तो वो जनेऊधारी शिव भक्त हो जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, नहीं तो उन पर हिंदू और धर्म आप पर जाति वार और धर्म करने का के लिए धंधा कोई बना कसर लेते नहीं। हैं और जाति और धर्म के नाम पर मैंने बांटते आपको हैं बयान चुनाव में आते रोका हैं। नहीं, मैंने टोका नहीं ये भी साधना तो है जी, ना मैंने आदरणीय आपको नलिन टोका जी। नहीं, बड़े ध्यान से नहीं, सुना। तो मैं देखिए गलत और एक बात बात सुनने की बताइए आदत नहीं है आदरणीय आदरणीय साधना कोहली जी, मैंने आपको क्या है टोका ना, नहीं ये बीच में, सांप्रदायिकतावादी ऐसे देखिए भाषा प्रतीक जी सुनने की डिबेट तो हो आदत नहीं नहीं है। सकता। बचपन से आप देख लीजिए ना, धार्मिकता पर, साधना जी के आध्यात्मिकता पर डिबेटिंग प्रवचन करती हूँ, आप बोल लीजिए धर्मनिरपेक्षता देवी जी, पर। आप बोल और लीजिए, सांप्रदायिकता के आपको बोल जल्दी जरा है पसंद बहुत नहीं बोलने आते की, आप कोहली बोलिए, जी। आप जी, बोलिए, नहीं, आप नहीं। बोलिए ना साधना जी, जल्दी बोलिए, तो नहीं, मन जल्दी की तो पूरी आपको भड़ास कुर्सी निकालिए से आप। चिपकने की रहती है, नहीं क्यों इसीलिए टोक रहे हैं चुनाव आप? मैं आते तो ही- शांति नहीं, से नहीं, आपकी बात भड़ास सुन क्या? रहा था, देश की जरा सा जनता राहुल गांधी जी का भड़ास नाम ले निकाल लिया रही तो है आपके आपके ऊपर। पूरे पेट्रोल धैर्य डीजल के छूट दामों पर गए, नहीं अब बोलते, जनता तक भी पहुंच महंगाई गए आप। गरीबी पर नहीं बोलते। प्रतीक जी राम, पहले ये इनको बोलने बताइए ना, दीजिए, जब आपके- समय आ जाए मुझे आपके मौका अलायंस जरूर में है जी, ना? नलिन नहीं, जी, निषाद नलिन जी जी। आपके अलायंस में है ना यूपी में? नलिन कोहली जी यूपी में अलायंस में है ना निषाद जी? उन्होंने कहा कि राम तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, तो आप उनसे कर रखा है अपने अलायंस। नरेश अग्रवाल जी ने सीता और हनुमान जी पर कितने अभद्र वर्ड का प्रयोग किया था, तब भी राज्यसभा आपने भेज दिया। आपके मंत्री ने कहा था सीता माता का तो अस्तित्व ही नहीं है, अब आप जय श्री राम जय सीता मैया भी बोलने को तैयार हो गए हैं। तो जी। चुनाव आते ही धर्म को धंधा बनाने का आपका पूरा प्रबंध हो जाता है साहब, हमारा नहीं है। हम तो धर्म निरपेक्षता पर चलते हैं। नलिन कोहली वेरी क्विक, देन विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। तो मुझे आशा है जी। कि मैं एक दूसरी बार प्रयास कर रहा हूं और साधना जी अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए मुझे बीच में नहीं टोकेंगी। तो पहले मैं अपनी बात कह दूं कि ये नहीं, साधना इस जी तरह की क्यों मैं टिप्पणी इनको करेंगे बहुत तो मैं अच्छा बिल्कुल प्रवक्ता कह टोकूंगी। रहा था। आप ये झूठ फिर बोलकर देख मोदी जी को लीजिए खुश आप। करते हैं क्या? आप जुमलेबाजी करके मोदी जी को खुश करते हैं क्या? आप कहते थे 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, ये कहकर आपने किसको खुश किया था? और जो आज जनता नाराज है उसका क्या, ये भी बता दीजिए। ये जो आप पर्सनल कमेंट करते हैं इनसे बचा कीजिए, आपकी बौखलाहट दिखाई देती है आदरणीय नलिन जी। आप ये बताइए कि 35 रुपए कब होगा पेट्रोल, ये बताइए कि कब तक हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर हिंदुत्व के विरोध काम करते रहेंगे आप, प्रतीक जी, ये बताइए कब तक साधना राज्य जी, के प्रतीक जी, दौरान- ऐसा बताइए, साधना जी, डिबेट ऐसे साधना तो जी, चलेगा नहीं साधना प्रतीक जी जी, कि मैं शराफत में नहीं, मेरा साधना जी, बिल्कुल फलूदा बनाने के प्रयास में साधना देवी जी लग जाएंगी। नहीं सुनूंगी, ये क्या होता है ये भाई? तो आप क्या कर रहे हैं अभी तक? ठेकेदार बुला दिया आपने, ये सारे बड़े आदरणीय शब्द थे क्या देवी जी? आप हैं ही, बनते हैं आप तो सर्टिफिकेट ऐसा है। आप नलिन पाकिस्तानी कोहली, बना देखिए देते हैं, किसी ऐसा। को फिर देख पाकिस्तान लीजिए भेज प्रतीक देते हैं, जी, अरे किसी को बाप अरे रे अफगानिस्तान भेजते हैं, साधना तो जी, फिर बताइए अरे आप। साधना जी, तौबा, आपने तौबा, उपनिषद की बच्चे अभी ऐसे उक्ति डिबेट बताई से।